देखो बाबू, आपको हम पढ़ा के रहे सर ग्राफ, है ना। आपको बाबू चैप्टर है कौन है सर, टाइम एंड मोशन में दो पार्ट है। एक तो बाबू आप स्पीड निकाले ला सिखा दिया, एक्सीलरेशन निकाले ला सिखा दिया, वेलोसिटी निकाले ला सिखा दिया, कैसे फार्मूला से। अब आपको बाबू ग्राफ से कहेगा, तो ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना। ठीक। तो कल आपको हमने क्या बता रहे थे बाबू, है ना, ये बाबू स्पीड कैसे निकालोगे, किससे सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो रहेगा तो स्पीड कैसे निकालोगे, है ना। तो इसको निकालने के पहले बाबू आपको बोले थे थोड़ा सा स्लोप का कंसेप्ट आना चाहिए, है ना, थोड़ा सा स्लोप का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना बाबू। तो स्लोप क्या होता है सर, मतलब स्लोप बाबू क्या होता है, स्टीपनेस होता है। कोई भी चीज बाबू कितना ज्यादा बाबू, है ना, झुका हुआ है या कितना ज्यादा खड़ा, उसी को क्या कहोगे, स्लोप कहोगे। नहीं समझ में आया। जैसे मेरा बाबू, मान लो ये जमीन है, इधर दीवाल है, ये आपका क्या है, दीवाल है, इधर से सीढ़ी रहेगा, है ना, या एक डंडा ले लो। तो ये जो झुकाव है बाबू भोला, हॉरिजेंटल से बाबू ये कितना एंगल बना रहा है, ये है भोला, हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाएगा ना, उसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर करते जाओगे तो स्लोप क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब ये ज्यादा एंगल बनाया ना वो, तो स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। इसको और ऊपर करोगे तो ये ज्यादा एंगल बन गया, तो स्लोप और क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्लोप और क्या होगा, बढ़ गया, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती है ना, यहाँ तक, है ना। तो स्लोप एक्चुअली होता क्या चीज है सर, रेशियो होता है, दोनों साइड के बाबू रेशियो होता है। कैसे निकालोगे, तो बाबू मान लो अगर ये ट्रायंगल है, जब भी स्लोप रहेगा तो वहां राइट एंगल ट्रायंगल बनबे करेगा। अरे शैतान, ये झुकाव होगा तो हॉरिजेंटल से एगो जुड़ा हुआ रहबे करेगा सीढ़ी, एगो वर्टिकल किनारा रहबे करेगा, तो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो स्लोप बराबर क्या लिखोगे, स्लोप बराबर क्या लिखोगे भोला, साइड का रेशियो, कौन, ये वर्टिकल वाला खड़ा लाइन, मतलब ए सी अब बटा क्या करोगे, बी सी करोगे, क्या करोगे, बी सी करोगे। ये वाला हाइट अब डिवाइडेड बाई ये वाला हाइट, है ना। तो इसी को क्या कहोगे, स्लोप कहोगे। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यही लिखा द रेशियो ऑफ ए बी अपॉन बी सी। ए बी यहाँ पे क्या है सर, ये वर्टिकल वाला ए बी है, ये है ना, वर्टिकल साइड ए बी है, तो ये बी हो गया अपॉन बी सी। ये वर्टिकल साइड हॉरिजेंटल साइड का जो रेशियो होगा उसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है ना। आगे इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर कोई लाइन बाबू पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस है ना, जैसे मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस बताते हैं ना जी, है ना। तो जो ये एक्स एक्सिस है इसको हॉरिजेंटल एक्सिस कहा जाता है, जो बाई एक्सिस है उसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है। तो अगर कोई लाइन बाबू हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इस केस में इसका स्लोप कितना होगा, जीरो होगा। मतलब क्या सर, अरे ये लाइन है ना भोला, ठीक सर, इस लाइन को एकदम ऐसे पर इसी पे रख दो, जैसे ये कलम ऐसे है तो इसको झुकाते झुकाते ऐसे कर दो, हॉरिजेंटल पैरेलल कर दो। तो इसके पैरेलल अगर कर दो बाबू, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना। अगर कोई भी बाबू मेरा ये जैसा ऐसे भी है ना तिरछा जी, हाँ सर है तो सर, है ना, शांति से समझते चलना, शांति से सुनोगे डेफिनेटली समझ में। जैसे इधर है, अब इसको ऐसे स्लोप घटाते 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 ए बी के पैरेलल कर दो। अगर इस केस में आ गया तो बाबू स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ठीक सर, समझ में आ गया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, ठीक। तो वही लिखल है, इफ द लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्वराज बोला, वीडियो ऑन करो जी स्वराज, है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू दो तीन को ऐसे ही लॉलीपॉप है, क्या बोला, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, क्या है सर, कुछ नहीं कह रहा कि कर ज्यादा स्लोप होगा। स्लोप को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। जो ज्यादा एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका स्लोप क्या होगा भोला, ज्यादा। ये तो हमारी मनीषा साहू भी बता देगी, है ना। मतलब क्या सर, जैसे मान लो तीन वो लाइन है, एक लाइन ए, ये एक लाइन ई वाला है सर, ये लाइन ए है, लाइन बी है, लाइन सी है। तो केकर ज्यादा एंगल है, सी वाला का ज्यादा एंगल है ना, तो एकर स्लोप ज्यादा होगा, है ना शिवेंद्र। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्लोप बाबू सी का ज्यादा है ना। उससे कम स्लोप किसका होगा, बी का। किसका स्लोप कम होगा, बी का। हाँ सर, फिर सबसे कम स्लोप किसका होगा, ए का हो जाएगा। तो यही तो करना था, और करना क्या था, है ना बाबू। ठीक सर, इसमें बाबू केकर स्लोप ज्यादा है, ए का कि बी का, केकर ज्यादा है शिवेंद्र बोला, किसका ज्यादा गो स्लोप ज्यादा है जी, बोलो बाबू, किसका ज्यादा है जी शिवेंद्र, सर ए बी का का ज्यादा है। अरे शैतान मेरे, ए का बोलती है जी मनीषा साहू भोली, केकर ज्यादा एंगल बन रहा है, बी वाला ई वाला लाइन में है सपना,
बी ई लाइन में तो ई इतना सा एंगल बना, और ए वाला लाइन में ई वाला तो ई इतना सा एंगल। अब दोनों में कंपेयर करो, क्या कर ज्यादा एंगल हो रहा है? बी वाला का एंगल ज्यादा है ना जी। ना आँख खोलो, आंख दोनों ऐसे करके फाड़ के देखो। देखो, बी वाला का क्या ज्यादा एंगल बा है ना, तो बी वाला का स्लोप ज्यादा हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बाबू बी का मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सब पढ़े के चीज है भोला ऑनलाइन में। ए का स्लोप क्या होगा? कम होगा। ठीक। हाँ सर। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया। अब इसका कहाँ यूज करेंगे? अभी तुरंत यूज करेंगे, फ्री में नहीं बता रहे थे। इसको अभी तुरंत हम लोग यूज करेंगे ना, तुरंत एकदम। तो हमको पढ़ना क्या था सर? स्लोप सर? नहीं सर, ये नहीं पढ़ना था। ये आपको बाबू आगे हम यूज करेंगे, इसीलिए बताए हैं। ठीक ना। तो अगला टॉपिक क्या बाबू? आपको कल ये हेडिंग दिए थे, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले रहेगा तो कहेगा स्पीड निकालो, है ना? क्या निकालो? स्पीड निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो शांति से समझना। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले रहेगा भोला मेरा, है ना, तो क्या कहेगा? स्पीड निकाल। ये सब लिख लिया था ना जी, सी का ज्यादा, बी का ज्यादा, ए का ज्यादा, नहीं तो लिख लीजिएगा, है ना। ठीक। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं बाबू। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले रहेगा, मान लो ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, है ना। अब उससे उसका स्पीड कैसे निकालोगे? डाटे लिख के दे दो। चलो ठीक है। मान लो इधर हो गया ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक। इधर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। इधर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, है ना। मान लो मीटर में डिस्टेंस ना हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। इधर आपको टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया। किस में? सेकेंड में टाइम मान लो। एगो ऐसे लाइन दिले हैं, स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से लाइन दिले है ना। हाँ सर दिले है सर। ये स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बाबू इसको कौन सा ग्राफ कहोगे? हमरा कैसे पता चलेगा? तो बाबू देख लेना, एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे क्या? बाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम है ना। तो ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक सर, बात तो समझ में आ गया। ग्राफ देख के पढ़े ला आ जाएगा ना, आँख खोलना, और ऊपर में डिस्टेंस और नीचे टाइम, तो कौन ग्राफ होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, समझो शांति से, बाद में लिखेगा। आए सर, यहाँ अगर स्पीड रहेगा तो यहाँ स्पीड अगर रहेगा भोला मेरा, तो कहीं रह सकता है। ये स्पीड हो जाएगा तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अगर इधर स्पीड है, नीचे टाइम है, तो अभी कौन सा ग्राफ हो गया? स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब यहाँ पे जो नामकरण होगा ना, उसी के अनुसार इसका पढ़ाई करेंगे। कृतिका, ये भोले वीडियो ऑन करे ना बाबू, है ना। तो ये भी कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अगर यहाँ स्पीड के जगह सर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना, कि नहीं? स्पीड की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस ग्राफ का नामकरण क्या होगा? ओम भूर्भुवः स्वतः स्वतः, का नाम होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो जैसा नाम होगा सर, उसके अनुसार पढ़ेंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट है जी, जो लिखल रहेगा बच्चा तो पढ़ने आता ही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। तो हमको डिस्प्लेसमेंट वाला पढ़े कभी ना, अभी कौन पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस लिखेंगे, है ना। हाँ सर, डिस्टेंस लिख लिए। मतलब वर्टिकल एक्सिस पे क्या है सर? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट लोगे ना, कोई भी यूनिट ले लो, मान लो मीटर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? टाइम, है ना। तो कहेगा बाबू कोई गाड़ी है भोला, और इस तरह से ग्राफ, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया। कोई गाड़ी है, चल रहा होगा ना जी। क्रिकेट उर्केट देखते नहीं बाबू, तो स्कोर का ग्राफ आता कि नहीं आता? अरे शैतान, क्रिकेट मैच देखते हो रन रेट का ग्राफ रहता। तो उसी प्रकार से बाबू मेरे, कोई गाड़ी है भोला, है ना, गाड़ी है बाबू, आई चल रहा है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है ना। तो अभी ग्राफ देख दे, आप क्या क्या बता सकते हो? इस ग्राफ से देख के बाबू आप क्या क्या सोच सकते हो? ग्राफ देख के सोचना आ गया, जिंदगी सवर गया। क्या सोचोगे? क्या मनीषा साहब उधर ही क्लास चल रहा है भोले? वो देखो, मोबाइल इधर, मुड़ी उधर, का उधर हो रहा है भोले? बाबू मोबाइल फेस के सामने मोबाइल रखिए, ठीक है ना। आप कैमरे की निगरानी में हो। बाईजू अड्डा वाला क्लास नहीं है यहाँ बाबू, इधर उधर लोग सब दिखते रहते हैं। तो ये कौन सा ग्राफ है सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के बाबू, गाड़ी कोई चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो? इसका बाबू कुंडली निकालिए। तो पहले तो ये बता सकते हो सर, ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन है।
ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो कल कसम खिला के याद कराए थे। फिर मनीषा साहब कहाँ कब करे, रुको अभी पापा जी फोन करते हैं, अभी क्लास के बाद करते हैं फोन, कहेंगे खाली से शैतान हो गई। ग्राफ बाबू देख के क्या निकाल सकते हो, कुंडली इसका, गाड़ी जा रहा है, उसी का ये ग्राफ है। तो कल बाबू आपको बताए थे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन है, मतलब गाड़ी का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। गाड़ी का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब क्या बाबू, गाड़ी ना ही अपना स्पीड बढ़ा रहा होगा, ऐसे ना धुक 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 करके नहीं चल रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो गाड़ी ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से है ना, यूनिफॉर्म ना स्पीड बढ़ा रहा होगा ना ही स्पीड घट रहा होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। ग्राफ को जो भी बाबू बताते लिखा था उसको ध्यान रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बाबू, तो गाड़ी का स्पीड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, है ना घटेगा ना बढ़ेगा। तब इससे कहेगा स्पीड निकालने, है ना। तो स्पीड कैसे निकालोगे, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वही इसका क्या देगा, स्पीड देगा। मतलब क्या बाबू, शांति से समझो। जैसे मान लो गाड़ी 1 घंटा हो गया, है ना, ठीक। मान लो टाइम, टाइम सेकंड में लिखोगे तो लिख लो, चाहे घंटा में लिखोगे। मान लो यहाँ 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, ये 5 सेकंड हो गया, है ना। इधर मान लो बाबू 10 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, है ना, 30 मीटर हो गया, 40 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, है ना। अब कहेगा गाड़ी का स्पीड बताओ, है ना। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहता भोला, तो उसका स्लोप अगर हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वही मेरा क्या देता, स्पीड देता। कल आपको बताया था ना जी। अगर बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया था, इसका स्पीड अगर पूछेगा तो क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है ना बाबू। कैसे निकालोगे बताते हैं। तो यहाँ एक लाइन नीचे क्या लिखे, वो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, है ना, है ना, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस, अभी लिखना नहीं है, अभी खाली समझो। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू आदित्य, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, रिप्रेजेंट भोला क्या बताएगा, रिप्रेजेंट स्पीड। क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। मतलब इसके गाड़ी का स्पीड अगर पूछ रहा है सर, तो इसका हमको क्या, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। अब मन में ख्याल आता है तो बोला स्लोप निकालेंगे कैसे। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना बोला। हाँ सर, ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन है। अरे मेरे लाल, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसे रहता ना तो इसको बाबू, है ना, कार्व लाइन कहता है। ऐसे नागिन, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ब्लैक वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। ठीक सर, ये अभी रेड वाला क्या स्ट्रेट लाइन है। तो इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, है ना सर। हाँ सर, ठीक है ना बाबू। इसको इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो भोला, थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई भी टाइम, मान लो बाबू दो, 2 3 के बीच में लेते हो, 2 3 के बीच में, ठीक। तो 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 से ऊपर लेके जाओ, लेके गए सर, है ना, ठीक। फिर 3 से ऊपर लेके जाओ, ग्राफ को कहाँ कट करेगा, यहाँ लेके गए। आपको बाबू इसका स्लोप निकालना है, तो आप एक एक और 2 सेकंड के बीच में भी निकाल सकते हो। मैंने किसी भी टाइम इंटरवल में निकालो ना, सारे जगह का स्लोप क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्यों सर, क्योंकि ओ बाबू स्ट्रेट लाइन है। कैसे निकालोगे, 2 से ऊपर बढ़ा, ग्राफ को कहाँ कट किया, यहाँ। 3 से ऊपर बढ़ा, ग्राफ को यहाँ कट किया। अब इसको हॉरिजेंटल बढ़ाओ, 2 से बाबू इसको हॉरिजेंटल इधर बढ़ाओ। हाँ सर। और बाबू इसको इधर हॉरिजेंटल बढ़ाओ, बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ना, थोड़ा सा बाबू मैनेज करो। इधर इसको मान लो इतना दूर 30 है, इसको थोड़ा सा बढ़ावो, है ना। ग्राफ में करोगे तो सही से हो जाएगा। ठीक से हो गया, शांति से समझना। तो आपको बाबू 2 3 के बाबू, ये हॉरिजेंटल है ना, तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो इस तरह से। तो लाइन का हमको स्लोप निकालना, किसका स्लोप निकालना, शांति से। इधर लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले एक बार समझ लो। इसी लाइन का स्लोप निकालना ना भोला मेरा। हाँ सर, इसी लाइन का तो स्लोप निकालना है ना। ठीक सर। तो ये बाबू यहाँ से जितना एंगल बनाएगा, चाहे यहाँ से इस एंगल का वैल्यू निकाल दो। मतलब ये कितना झुकाव है, इसी का स्लोप निकाल दो। तो मान लो अगर इसका ए बी ले लेते हैं भोला मेरा, ए बी ले लेते हो और सी ले लेते हो,
तो इस लाइन का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप कैसे निकालोगे? जिस इंटरवल में निकालना है उस इंटरवल में निकालो, गलत नहीं होगा। मान लो 2 3 से 4, 3 4 के बीच में निकालना, इसी तरह करना। 2 को ऊपर बढ़ाओ, ग्राफ को कहाँ कट किया? यहाँ पे। इसको तो यहाँ पे कट किया ना, तो इसकी वैल्यू कितना होगा बाई एक्सिस पे? तो इसको हॉरिजेंटल खींचो, तो इसकी वैल्यू कितना? 20 हो गया। फिर बाबू 3 से ऊपर बढ़ाओ ग्राफ को, यहाँ इस बिंदु पे कट करा, इसको हॉरिजेंटल से मिलाओ, तो इसकी वैल्यू 30 है। ठीक। तो स्लोप क्या होगा सर? शांति से, शांति से। स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ, स्लोप ऑफ द बाबू गिवन ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे? गिवन ग्राफ, दिए गए ग्राफ का बाबू अगर स्लोप निकालना है तो इस, ये बाबू यही जो ग्राफ दिया ना, तो स्लोप क्या? दिस वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है, दो ये बाबू है ना वैल्यू, ए बी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजेंटल। हाँ सर। ए बी अपॉन क्या बाबू? श्रुति बी सी। अब ए बी की वैल्यू कितना होगा सोचो? ए बी की वैल्यू पुट कर दो, बी सी की वैल्यू पुट कर दो, गाड़ी का क्या हो जाएगा? स्पीड पता चल जाएगा। है ना बाबू? स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ बाबू, जो गिवन गिवन ग्राफ का स्लोप होगा, 1 मिनट बोला, वो मेरा क्या देगा? स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू जो स्लोप होता है ना सर, वो क्या देता है? स्पीड देता है ना? तो स्लोप की वैल्यू कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा सर, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू बोलो कितना होगा, सोचो, फिर मन से बोलो। ए बी की वैल्यू क्या है? गौरव क्या कर रहा है जी? गौरव, ए लक्ष्मी, लक्ष्मी शैतान, क्या सर? लिख रहे हो जी? गौरव क्या करो बाबू? लिख रहा हूँ सर, मतलब समझ रहा हूँ। कीजिए जी लक्ष्मी। सर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा लक्ष्मी? बता दो तो बाबू, ए बी की वैल्यू बता दो लक्ष्मी। सर 10। अरे जियो, क्या खाई हो लक्ष्मी? आशीर्वाद काटा जी। ए बी कितना हो जाएगा बाबू? है ना? तो देखो, ये 30 कहाँ तक है सर? शांति से। ये जो 30 वैल्यू है ना बोला मेरा, ये नीचे 0 से 30 है। ये 20 जो होता है ना, नीचे से 20 होता है ना, ओरिजिन से। ठीक। तो हमको ये हाइट निकालना, ये हाइट जितना है, जितना ये वाला हाइट है उतना ही हाइट ये हो ना। तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मीटर है, डिस्टेंस किस में? मीटर में है। मन से सुनोगे ना, बहुत ऐसा कभी होता नहीं कि बच्चा नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता मतलब आप इधर उधर कर रहे हो, है ना बाबू? ठीक। बीसी का लेंथ मेरा निकाल लेगा बच्चा सब। बीसी बाबू ये 3 है, ये 3 कहाँ से? 3 बाबू 3 सेकंड कहाँ से होता है? ये ओरिजिन से इधर होता है। 3 यहाँ से, 4 कहेगा तो ये ओरिजिन से 4 होता है, ध्यान देना। 2 कहाँ? ये डिस्टेंस, ये टाइम है सर। 2 सेकंड कहाँ से? ओरिजिन से 2 सेकंड है। तो ये ओरिजिन से 3 सेकंड, ये ओरिजिन से 2 सेकंड, तो 2 3 के बीच में कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो ये कितना गैप हो गया? 1 सेकंड का गैप हो गया, है ना? हाँ सर। तो बाबू अब स्लोप बराबर क्या? ए बी अपॉन 1, ए बी की वैल्यू 10 मीटर हो गया सर, और नीचे 1 सेकंड हो गया सर। 10/1 10 हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये मीटर पर सेकंड का हमने स्लोप निकाला। हमने क्या निकाला सर? स्लोप निकाला। और स्लोप का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या कर होता है? यूनिट स्पीड का। मतलब क्या सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लेते हो ना, हाँ सर, तो ऑटोमेटिक वो क्या निकल जाता है? गाड़ी का स्पीड, है ना? गाड़ी का क्या निकल जाता है? स्पीड निकल जाता है। तो गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है सर? 10 मीटर पर सेकंड से। और किसी भी रीजन में आप निकालोगे ना गाड़ी का स्पीड, तो हमेशा क्या रहेगा? 10 से रहेगा ना। कभी 20 हुआ होगा, ना कभी 15 हुआ होगा, है ना? हमेशा क्या? 10 का है सर। इसलिए भोला मेरा कि ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्पीड कैसा होता है? इनफॉर्म। कैसा होता है? इनफॉर्म, इनफॉर्म, है ना? ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखो। मान लो आपको 2 3 गो गाड़ी का बाबू ग्राफ दे दिया जाए, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से सुनो। जैसे ऐसे दे दिया जाए, आगे क्वेश्चन करवाएंगे। एगो गाड़ी ए है, आ एगो गाड़ी बी है ना? एगो गाड़ी सी है। नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इधर डिस्टेंस है सर, इधर टाइम है। तो कहेगा बाबू कौन गाड़ी का स्पीड ज्यादा है? एगो गाड़ी, गाड़ी ए का बाबू ग्राफ ऐसा है, गाड़ी बी का ग्राफ ऐसा है, गाड़ी सी का ग्राफ ऐसा। अब कहेगा गाड़ी ए बी सी में कौन सबसे ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा? सोचो, कौन दौड़ रहा होगा? कृतिका, दौड़ाओ कृतिका। कौन दौड़ेगा बाबू? सबसे ज्यादा स्पीड केकर होगा? मान लो गाड़ी ए है बाबू, जिसका ग्राफ ऐसा है, बी का ऐसा, सी का ऐसा, केकर स्पीड सबसे ज्यादा होगा भोला? सर एक का। सी। एक का। वेरी, वेरी सर गुड। सी। सर किसका सी होगा सर? होगा।
इसका कौन सा गाड़ी तेज दौड़ रहा है राज? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले। अरे मेरे सी का। शैतान। सर लिख बी। सर बी। सर सी ना। सर सी होगा। जिसका कोई नहीं उसका मनीषा साहू। बोलो मनीषा साहू, कौन सबसे ज्यादा तेज से दौड़ रहा होगा? सर ए। हाँ। अरे शैतान नहीं अच्छा छोड़ो। ये हो गया कृतिका का गाड़ी, है ना? ठीक बोली। आई हो गया शांतनी का। अनुष्का कहाँ गई? अच्छा भी दौड़ाते सर हैं। मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ, गाड़ी आपका पंचर हो गया? सर KRITIK होता है। क्या बाबू केयर? KRI। हाँ यार, इसको नामे में टेंशन है, कंसेप्ट में टेंशन ना है सर कि हमको ना समझ में आ रहा है। नामे में टेंशन है। नाम है। हद कर दी भोली। एगो होगी अनुष्का। ये चारों बाबू फोर फ्रेंड। ये हो गया अनुष्का। बताओ बाबू केकर गाड़ी सबसे तेज दौड़ रहा है? चार गो गाड़ी है बाबू, चारों अपना ऐसे जा रहा है, चारों का ग्राफ देखा गया बाबू। इनफॉर्म स्टेट लाइन है चारों तक क्या है? मैंने इनफॉर्म स्पीड से जा रहा है। लेकिन बाबू गाड़ी का सबका स्पीड अलग अलग है, तो इसमें बता बाबू, है ना, किसका गाड़ी का स्पीड सबसे ज्यादा है जी? एफ और अनुष्का हो गए, इनको खत्म हो गया। किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा जी? बोलो सर बोलो आप सब। सर कृतिका का। कृतिका, एगो थैंक यू। कृतिका। बोलो स्वराज बाबू, किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा बाबू? चारों को गाड़ी है बोला, चारों ग्राफ गाड़ी का ग्राफ दिया हुआ है, किसका होगा स्वराज? बोलो जी। सर अब इसको कृतिका। कृतिका सर वो हाँ, कितनी का होगा इंटेलिजेंट। सर? कैसे? काय हर की से गाड़ी। यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। सर एक एक का। ये सबको शैतान गाड़ी भी दौड़ाने नहीं आता। किसका होगा रौनक? बोलो बाबू। और सर मेरे पास कृतिका। ए रौनक, किसका होगा जी? मुंह छुपा के बोलता है, ऐसे करके कृतिका बोलती है, किसका होगा जी? सर कृतिका। हाँ, सब मेरा नाम कृतिका बोल रहे हैं सब। का कोई नहीं, वो तो लक्ष्मी बोलेगी। किसका होगा? लक्ष्मी कौन दौड़ेगी सबसे ज्यादा तेज बाबू? लक्ष्मी दौड़ा बोली। ए लक्ष्मी। सर मेरा नाम काहे नहीं लिखा, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा आपका भी नाम लिखेंगे, बोलो ना भी। लक्ष्मी। सर मेरा भी नाम लिख दीजिए। लक्ष्मी। ये शैतान हो गई जी। यस सर। कौन से गाड़ी सबसे ज्यादा स्पीड है में बाबू? एक कृतिका, शांतनी, मनीषा, अनुष्का, किसका जी? बोलो लक्ष्मी। सर ए का। एक का। अरे मेरे ए। लाल। सुनो शैतान। ऐसा शांति से समझना। अभी ना आपको बोले बाबू, गाड़ी का स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है सर? स्लो। शांति से समझना। यही से में फंसोगे आप लोग। गाड़ी का बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ से गाड़ी का स्पीड कैसे निकालते हैं सर? स्लोप से। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उस गाड़ी का स्पीड ज्यादा होगा। काहे नहीं बात समझ में आता है? अभी आपको सूरज स्टार्टिंग में बताया था ना स्लोप का। गाड़ी का जो स्पीड दे रहा है सर, कैसे दे रहा है सर? स्लोप से निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? स्लोप से। तो जिसका बाबू स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। तो अब इसमें केकर स्लोप ज्यादा है तो इतनी सुन एंगल बनाई। ये इतना सुन एंगल बनाया, स्लोप अभी ना बताए बाबू, ये इतना एंगल बनाए, और ये सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है ना जी। अभी नहीं आपको स्लोप बताए बाबू। तो ये सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है, बोले तो इसका स्पीड गाड़ी का क्या होगा? इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। ए वाले का क्या होगा? स्पीड ज्यादा होगा। बात समझ में आता है कृतिका? शैतान। चलो सर, बात तो समझ में आ गया। तो आप लोग क्या करोगे? ग्राफ ड्रा करो, ये लिखो, है ना? और इससे के बाद बाबू एक आध दूगो बोला, है ना? नेक्स्ट बाबू एगो कंसेप्ट बाबू। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कल हेडिंग दिया ना, उसी में लिखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कल हेडिंग दिया था ना, उसी में लिखना। ओ, ओ, ये राम लिखा है फिर वो राम लिखा है। म्यूट कर जी बाबू। इफ द बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्राफ इज बाबू parallel to is parallel to बाबू सपना। यस एगो सर। पढ़ रही मन से जी। यस सर।
then the speed is। अरे ऊपर सपना कुछ बनाती है सही सही सा। बनाती है, बच्चा वाला 2 बैच का बनाती है, 2 बैच का नहीं बनाती है बेसिक कमजोर। तो जैसे 4 घंटा करती है ना, तो 2 घंटा का होमवर्क बनाती है, 2 घंटा का नहीं बनाती है ना। थोड़ा कम समझ में आता होगा, बेसिक के बेचारी का कमजोर है तो क्या कीजिएगा। हम लोग दुख समझ नहीं बच्चे का, आत्मा से बाबू परेशान अंदर से दुखी है, कोई नहीं सबका दुख पीड़ा समझने वाला, ना स्कूल वाला ना कोचिंग वाला। ठीक है बोला। आज पर इसलिए भगवान हमको भेजा, जाइए जो बाबू जो बच्चा का आत्मा दुखी है उसका उद्धार कीजिए जाके, है ना। मनीषा साहब, बेचारी मनीषा साहब भी अंदर अंदर घूट रही थी, अब धीरे धीरे आ रही है ट्रैक पे, है ना। लिखो बाबू। बहुत सारे बच्चे वो आपके जैसे जैसे वो दुनिया में बहुत सारे हैं जी, आप ही नहीं हो, अकेले हो। इनको -2 +2 में दिक्कत होते हैं। लिखिए। 10th भी दे चुके हैं कि नहीं बिट्टू, है ना बाबू। देखो, जीता जागता उदाहरण मेरा बिट्टू, कि नहीं बिट्टू, सही बात है कि नहीं बोला। हाँ सर। हाँ, इसके बाबू परिवार में इसके कौन है बोली, इसकी बहन है, मौसेरी बहन है। बेचारी 10th का एग्जाम भी दे दी, एडिशन नहीं आता फ्रैक्शन का, है ना। तो सारी जगह बाबू क्या कीजिएगा, आत्मा दुखी होले सब गार्जियन का। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस। इंक खत्म हो गया, सूख गया। लिखिए, इसका आंसर कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता दो कृतिका, बता दो बोलिए। कौन बताते हैं, बारी बारी से सबको पूछेंगे। इस स्टेटमेंट का भोला भोली, देखो गलत भी आता था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबू है ना, थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो। बताओ कृतिका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भोले, स्पीड इज डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स है बाबू। आता बाबू, नहीं आता तो बोलो ना जी, अगला बच्चा को टर्न है। आता बोले कृतिका। सर क्या बताना है? यहाँ भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द अच्छा डिस्टेंस ग्राफ इज पैरेलल टू बाबू टाइम एक्सिस, देन बाबू स्पीड इज। चलो बोलो सपना, बोल दो, बोली 10 रुपया, सपना बोल दीजिए। सर 0। फिल इन क्या भरे सपना। चलो बोल दो, बोलिए अनुष्का, करेंगे बाबू, अनुष्का बोलो तो बोलिए। 0। सर 0। हाँ बाबू, तुम दूसरा वाला सुन के बोलती हो जी। क्या भरेंगे सर मनीषा साहब, आप भी 0 बोले, सर बोली मैं। नहीं पता सर। हाँ देखो, ये हुआ ईमानदारी बाबू, बहुत बढ़िया बोले, वाह। दूसरा के चीटिंग करने से क्या फायदा, वो कितना दिन काम देगा, है ना। अपना आता तो ठीक है सर, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना बाबू। बीमारी है, मेरा किडनी खराब है सर, तो जाकर डॉक्टर को बताएंगे सर किडनी खराब है, नहीं तो इलाज नहीं होगा तो ऊपर चल जाएंगे। तो बीमारी है तो है, नहीं आता तो नहीं आता, शर्म कैसा। नेक्स्ट बोला, क्या करा, अगला कंसेप्ट सीखो। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वो पैरेलल टू क्या, टाइम एक्सिस। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना जी, लाल वाला का हो गया ग्राफ, हो गया कैसा ग्राफ है, पर डिस्टेंस ये टाइम किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो कह रहा है बाबू कोई गाड़ी बाबू ऐसे है, तो इस ग्राफ से बाबू, इस ग्राफ से बाबू आपको बताना है कि गाड़ी का स्पीड कितना होगा, है ना। तो देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भोला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, तभी आपको सूर्य में स्टार्टिंग में बताए। इस लाइन का स्लोप कितना होगा सर, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, अभी ना बताएं बाबू। कितना होगा हर्षित बाबू, बोलो जी स्वराज, इस लाइन का स्लोप कितना होगा। अरे मेरे 0। लाल होगा, का स्लोप कितना होगा मनीषा साहब, दे दे कितना हो जाएगा। ऐसे शैतान मनीषा, इस शैतान इधर उधर देखते रहती, मोबाइल किधर रखते हैं, रुको अभी इसका पापा जी फोन करते हैं। इसका एंगल बाबू, एंगल ऑफ व्यू खराब है, मोबाइल ऐसे कैले रहती है, मोबाइलवा इधर है, इधर पता नहीं का टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, मूड इधर करेगी। मोबाइल बाबू, मोबाइल के सामने फेस रखो, ठीक है ना। तो आपको बाबू है ना, दिमाग पे कम जोर पड़ेगा। देखो सदा समझो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बाबू अगर स्लोप निकालेंगे,
तो स्लोप ही डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का बाबू जो स्लोप होता है वही ना मेरा स्पीड देता है जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है सर वही तो मेरा स्पीड देता है। शुरू से बाबू तो यही बताते रह रहे हैं ना से ठीक सर। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा अभी बताएं। कोई भी लाइन बाबू अगर एक हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका स्लोप कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप है भोला क्या हो जाएगा बाबू मेरे, जीरो हो जाएगा। तो जब स्लोप हो जाएगा सर तो आई स्लोप बाबू है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। बात समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। तो इसीलिए वो स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमेशा ध्यान है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बाबू है ना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले बाबू है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू पैरेलल टू द क्या, टाइम एक्सिस। ये पैरेलल है ना जी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो कहेगा गाड़ी का स्पीड कितना, तो जीरो। क्योंकि सर इस लाइन का स्लोप क्या, जीरो। और स्लोप ही क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड देता है ना। लिखो है ना। ये रोशनी रोशन होगा बाबू। ये मेरा आशुतोष कहाँ गया। तो कोचिंग में पढ़ लिया आशुतोष, बोला आशुतोष। नहीं सर, अभी बंद है। अभी बंद है जी, तो कल का नहीं आया था जी। सर कल आए थे। आया था, चलो अच्छी बात है। वाह बाबू। बेचारा अभी 4 दिन कोचिंग गया, बंदो हो गया। 1 महीना कितना दिन का बंद है बाबू। नहीं सर, 28 तारीख को खुल जाएगा। हाँ बोला, अच्छी बात है बोला। लिखिए जल्दी से, लिखो जल्दी से लिखो। जल्दी लिखे। नेक्स्ट बोला। आज मनीषा साहब के पापा जी को फोन करते, इसका कंसंट्रेशन बनवे नहीं करता है। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे। नेटवर्क नहीं पकड़ आदित्य भोला। आदित्य बाबू, ए आदित्य भोला। ए आदित्य ना सुनिएगा ये। यस सर। नेटवर्क नहीं पकड़ा बाबू। सर फोन हीट हो जाता है सर। अरे मेरे लाल, फोन हिट होता ना बाबू तब पीछे रुमाल रखो गीला करके। आप पीछे ऐसे करके है ना, थोड़ा सा रख दो, अगर ठंडा होता है। हम लोग भी इस रूम में बाबू मोबाइल हीट हो जाता था तो वैसे करते थे, ट्राईपोड पे बाबू गीला रुमाल पीछे रख देते थे, काम चलता था। फिर चला चला, फिर बाबू है ना, फिर मोबाइल एक बार हुआ पैसा उसा थोड़ा बहुत चेंज करवा दिए, हो गया काम। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने में तेज हो जाओगे, देते पापा जी को विश्वास हो जाएगा कि नहीं ऑनलाइन में बच्चा फायदा कर रहा है, तो तुरंत मोबाइल चेंज हो जाएगा। है ना, वही होता है बहुत सारे जगह। नेक्स्ट बोला, क्वेश्चन नंबर 39 अदिति। 41 होगा जी, 41 होगा यस। अदिति। हाँ, अरेंज करो जी। अरेंज द स्पीड बाबू ऑफ द गिवन ग्राफ। आगे इसमें और हम लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आपको बेसिक सारी सिर्फ खाली बता रहे हैं ना। अरेंज द स्पीड ऑफ द, अरेंज द स्पीड बाबू ऑफ द ऑफ द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन गाड़ी सबसे तेज चल रहा ऑफ द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कुछ नहीं होता सर, ये सबसे आसान वाला टॉपिक, पता नहीं इसको बच्चा को कैसे नहीं समझ में आता है ना। कुछ इसमें है बाबू, खाली स्लोप है सर, बस स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्लोप है क्या, झुकाव। कितना ज्यादा झुकाव है, बस वही हॉरिजेंटल एक्सिस से कितना ज्यादा झुकाव है। ये बाबू 3 गो गाड़ी है, 3 गो हो सकता है, 4 गो हो सकता है। इधर टाइम दे रहे हैं सर, सेकेंड वगैरह में। इधर बाबू आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो खाली यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कौन गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रहा है। एक गाड़ी ये हो गया, एक गाड़ी ये हो गया, ये गाड़ी नंबर ए हो गया, ये गाड़ी नंबर बी हो गया, है ना भोला। और एक गाड़ी नंबर भोला सी हो गया। कह रहा है कौन गाड़ी सबसे तेजी से दौड़ रहा है, अरेंज करो सॉल्यूशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू जिसका स्लोप ज्यादा होगा,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ही मेरा क्या देता है सर, स्पीड देता है। तो स्लोप बराबर क्या होगा, है ना बाबू, स्लोप मेरा क्या होगा, स्पीड के बराबर होगा, है ना सर। स्लोप जो निकालेंगे वही मेरा क्या देगा, स्पीड देगा। अब जेकर ज्यादा स्लोप, माने जेकर ज्यादा एंगल बनाएगा उसका बाबू स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। तो सी वाला का देखो इतना सुन एंगल बना रहा है, बी ए वाला इतना एंगल, और बाबू बी वाला इतना एंगल। तो आंख भगवान तो दिए ना दूगो आंख जी, देख कर तो कंपेयर कर सकते हो ना कि का एंगल छोटा है किसका एंगल बड़ा है, इतना तो भगवान सद्बुद्धि देवे किए हैं, है ना। सी का एंगल सबसे कम, सी का झुकाव सबसे कम है ना जी, तो एक का स्लोप कम माने इसका स्पीड ज्यादा, स्पीड का ए का थोड़ा सा ज्यादा, तो सी से ज्यादा स्पीड किसका है, ए का। अब बेचारा बी का, और ऐसे हो गया तो एक करेंगे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्पीड का कर बी का, है ना। मतलब बाबू क्या बोला, स्पीड बोला बी का क्या सबसे ज्यादा, थोड़ा से कम ए का, है ना। हाँ, तो यही तो है भोला, और थोड़ी कुछ है। रो रही सपना, नो बोले। सर। हाँ बाबू, रोना नहीं बाबू, रुलाना है दूसरे को, ए का, है ना। इतना पढ़े में आप लोग तेज हो जाए कि दूसरा बच्चा को देख के बाबू है ना जलन हो जाए, कैसे तेज हो गई, ठीक का। कौन से बच्चा का बाबू नेटवर्क भागा, नेटवर्क पकड़ रहा है सेजल। यस सर। चलो, आए सर, ये अभी कौन सा स्पीड था सर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तो, जैसे बाबू अभी जो भी ग्राफ बताया कैसा था, इनफॉर्म मोशन का था ना सर। नेक्स्ट बाबू नॉन इनफॉर्म मोशन, तो इसमें बोला आप लोग बाबू, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन इनफॉर्म मोशन। अगर नॉन इनफॉर्म मोशन है सर, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा सोचो। तो गाड़ी अगर नॉन इन्फॉर्मेशन समझते हो ना जी, कभी धुकुर धुकुर, कभी स्पीड, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, धुकुर धुकुर जो चलता है ना, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्म। मतलब इक्वल डिस्टेंस में बाबू, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल नहीं होगा। तो उसका पहले ग्राफ ड्रा करो, तो देखो इसका जब नॉन इन्फॉर्मेशन का ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो ऐसा का सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। जैसे एक टेबल बनाओ, इधर ले लो टाइम भोला, है ना, एक टेबल बनाइए ग्राफ का। एक इधर क्या ले लो, डिस्टेंस ले लो, है ना। मान लो किलोमीटर में लेना चाहते हो तो किलोमीटर में ले लो, ठीक। वही वाला 10 बजे बाबू, मान लो गाड़ी का डिस्टेंस कितना था, 0 था। 10 बज के 10 मिनट में, ठीक। गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुका, 1 किलोमीटर मान लो। 10 बज के 20 मिनट में बोला, गाड़ी मान लो 4 किलोमीटर चल चुका है। 10 बज के मान लो बाबू 30 मिनट में, 9 किलोमीटर चला दो 10 बज के 40 मिनट में। गाड़ी भोला 3 4, तो दो दो का रेंज लोगे, 25 चला दो। 10 बज के 50 मिनट में गाड़ी 32 चला दो। अब इसका ग्राफ ड्रा करो आप लोग। लिखिए। गुड इवनिंग सर। ऐसे तान आपका गुड इवनिंग हुआ है जी। सर टेस्ट कौन जीता, बैची का? सर ये कौन नेक्स्ट, सर ये कौन सा चैप्टर है? आपका चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ सर ड्रा बोलिए करो ना। बोलो।
इसका ग्राफ ड्रा करो बच्चा, मन का सच्चा। अच्छा, ग्राफ ड्रा कीजिए, देखिए ग्राफ कैसा आता है। इधर हो गया टाइम, इधर हो गया डिस्टेंस। ठीक ठीक सर, है ना। अब मन से पढ़ना बाबू, आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। टाइम यहाँ सर 10 बजे मान लेते बाबू, गाड़ी 10 बजे का स्टार्ट हुआ। इक्वल डिस्टेंस पे ले लो सारा। दो दूनी 12, दो दो चार दो छो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छ हो गया। ये पहला हो गया 10 बज के 10 मिनट पे। ये 10 बज के 20 मिनट हो गया भोला। 10 बज के 30 मिनट हो गया। 10 बज के 40 मिनट हो गया। 10 बज के 50 मिनट हो गया। 11 बज गया। नेक्स्ट बाबू मेरे बाई एक्सिस पे लीजिए जी, वैल्यू लीजिए। 32 तक है तो दूध का रेंज लोगे जी तो 16। इतना दूरी कितना लोगे? दो, चार, छ, 8, 10, 12। ये बस। है ना। ये 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 14, 16, 18, 20, 22। है ना। ठीक सर। 24, 32 है जी। शैतान, घटाओ इसको। 24, 26, 27 करो। 24 के बाद यहाँ पे 26 कर दो। ठीक सर। ड्रा कीजिए। अब कैसे ड्रा करोगे वही आपको सीखना। किसका किसका नेटवर्क भाग गया बाबू? डर भाई सबको नहीं है जी। तो देती है लक्ष्मी तो गई। लक्ष्मी तो है ही है, रोशनी। जल्दी लिखो बाबू। सर लिख लिया। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है ना। तो ड्रा करो बाबू। 10 बज के 10 मिनट में कितना? 0 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट 0। 10 बज के 10 मिनट में 1 किलोमीटर चला। 10 बज के 10 में बाबू 1 किलोमीटर यहाँ कहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 10 बज के 20 मिनट में 4 किलोमीटर। यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन मिला और यहाँ से ऐसे करके मिला। यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक सर। 30 में बाबू कितना? 9 किलोमीटर। 30 में बोला ऊपर चलो 9 किलोमीटर। 8 के ऊपर 9 होगा। आप लोग ग्राफ में ड्रा करोगे तो थोड़ा बढ़िया से ड्रा होगा। ठीक ठीक सर। ये आपका हो गया 20 पे 4। ये हो गया एक। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। 40 पे बाबू 25। 40 पे कहाँ है? 25 है। 40 से ऊपर चलो और 24, 25 के बगल में एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। 50 पे कितना? 26। यहाँ यहाँ से एक हॉरिजेंटल और यहाँ से ऐसे वर्टिकल। ये ग्राफ बाबू आपको कैसा? स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है आदित्य भोला। सारे पॉइंट को मिलाइए जी। है ना। हाँ सर।
तो ये कौन सा मोशन है सर? ग्राफ देखो समझो, ये नॉन इन्फॉर्मेशन है। लिखिए समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। आज से ताना भी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। जल्दी लिखो बाबू बच्चा। कौन बच्चा भागा जी? लक्ष्मी, रोशनी। गुड इवनिंग सर, अब तो टाइम हो गया। अभी नहीं हुआ, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो बच्चा। गुड इवनिंग सर। कहा है अंशुजीत? अंतिम से लेटा था जी अंशुजीत। इसका तो साथ इनका माइक ही नहीं कनेक्टेड है, क्लास का अलग करता है। सर मैंने अपना पैर बहुत अच्छे से छिला लिया। जल्दी लिखिए। संस्कृति नेटवर्क नहीं पकड़ता जी। सर नहीं पकड़ता सर, और यहाँ पे सर ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम है सर, तभी मैं क्लास कर रही हूँ सर। थोड़ा सा आज सर लाइट है। शैतान तो कौन से सर दो सोमालिया? आपने जो भेजे थे सर, उसके वीडियोस देखे थे। ठीक है बाबू, रात को सर नेटवर्क कौन से डाउन। सोमाली? अच्छा बाद में बात करते हो, जल्दी लिखो जी रात बच्चा मेरा। को लिख लिए। देखो बाबू, इमोशन कैसा सर? नॉन इमोशन है कैसे सर? अरे शैतान मेरे, देखो टाइम डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का सर। 10 मिनट का, हर एक में टाइम डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का सर, 10 मिनट का, 10 मिनट का। लेकिन यहाँ कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर चला सर, 1 से 4 में कितना? 3 किलोमीटर चला। 4 से 9 में कितना? 5 किलोमीटर चला। 9 से 25 में कितना? 16। 25 से 26 कितना? एक। तो हर एक 10-10 मिनट में बाबू कभी 1 किलोमीटर जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, 16 जा रहा है, 9 जा रहा है ना? तो गाड़ी कैसे चल रहा होगा? धुकुड़ धुकुड़, है ना? गाड़ी भोला कभी स्पीड, कभी स्लो, कभी स्पीड, कभी स्लो, है ना? इक्वल टाइम इंटरवल बाबू, इक्वल डिस्टेंस नहीं ना कवर कर रहा है सर। तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे? नॉन इन्फॉर्म। और नॉन इन्फॉर्मेशन का जब भी ग्राफ आएगा सीधा नहीं आएगा। नॉन इन्फॉर्मेशन का ग्राफ का जब भी आएगा भोला, मनीषा साहू, कैसे आएगा? कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व आएगा। ये सीधा नहीं ना भोला। तो हमेशा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी याद रखना, है ना, कि जब भी मोशन अगर नॉन नॉन इन्फॉर्म होगा, है ना, याद रखना। हम कसम खाते हैं कि याद रखेंगे सर, कि नॉन इन्फॉर्म मोशन होगा बाबू, उसका ग्राफ कैसा आएगा? कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, है ना? तो ये हमेशा याद रखना बहुत सारे बच्चे। अगर मोशन कैसा सर? नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा कैसा आएगा? कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व आएगा, है ना? अब इस पॉइंट से रिलेटेड कल आपको क्वेश्चन करवाएंगे, है ना? क्वेश्चन करवाएंगे इस पॉइंट से रिलेटेड, है ना? सारा बच्चा फेयर कंप्लीट करता चलेगा, आप लोग का एक आध दिन चेक करेंगे। ठीक है, जाइए आप लोग और सबको आने दीजिए। गुड इवनिंग सर। बाय। अब सर जीता कौन?